आईएएस रवि सिहाग का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही आईएएस अधिकारी हैं जो कि अपने हिंदी मीडियम रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। इनकी यूपीएससी सीएसई में 18 रैंक आई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। बात बड़ी इसलिए भी है क्योंकि हिंदी मीडियम में इतनी अच्छी रैंक कई सालों बाद जो थी वह आई थी, और इनकी रैंक आने के बाद अभी तक हिंदी मीडियम में बच्चे अंडर 50 तक रैंक जो है वो नहीं ला पाए हैं। अगर हम बात करें तो जब इनकी रैंक 18 आई तो उसके बाद से ही ये काफ़ी फेमस हो गए। रीज़न एक ये भी था कि इनके लुक्स जो थे वह काफ़ी अच्छे थे, मोटिवेशनल स्पीच जो थे ये काफ़ी अच्छा देते थे। तो अपने लुक्स और मोटिवेशनल स्पीच की वजह से भी जो थे ये काफ़ी वायरल हो गए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो देखिए भाई, उस टाइम पे यानी कि जब तक पूजा खेडकर की कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी 2024 तक, ये काफ़ी फेमस जो है वो रहे हैं। बच्चे इनसे काफ़ी प्यार जो थे वह करते थे, एक मोटिवेशन के तौर पर जो थे वह इनको देखा करते थे कि भाई जब ये ला सकते हैं रैंक 18 तो हम क्यों नहीं ला सकते। लेकिन जब पूजा खेडकर की कंट्रोवर्सी हुई तो उसके बाद से ही यह लोगों की नज़रों में आ गए। रीज़न था इनके EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं के बारे में। अब आप बोलेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आ गए फिर से। पूजा खेडकर की कंट्रोवर्सी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, 1 साल से ज़्यादा जो है वो होने वाला है, लेकिन फिर से जो थे वह आप रवि सिहाग को बीच में क्यों घसीट के ले आए। तो देखिए भाई, एक न्यूज़ जो है वो निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर आप एक डॉक्यूमेंट देखिए। ये डॉक्यूमेंट वायरल हो गया है इंस्टाग्राम और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर। क्या है इस डॉक्यूमेंट में लिखा, तो देखिए भाई, भारत सरकार ने DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को ये आदेश दिया है कि आप जो है वो आईएएस रवि सिहाग की जांच करिए। और जांच किसकी करिए? इनके डॉक्यूमेंट्स की। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं यूपीएससी सीएसई को, वो क्या फर्जी तो नहीं है? इस बात के आदेश जो है या इस जांच के आदेश जो है वो भारत सरकार ने दिए हैं। उसी के बाद से फिर से जो है वो इन पर सवाल उठने लगे। क्या है पूरा मामला, तो आज मैं आपको जो है वो समझाती हूँ। तो देखिए भाई, पहले हम रवि सिहाग के बारे में थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं। अगर हम आईएएस रवि सिहाग की बात करें तो ये काफ़ी कहना चाहिए नॉर्मल परिवार से जो है वो आते हैं, किसान परिवार से जो है वो आते हैं। इनके पिता जो है वो किसान हैं, इनकी माता जो है वो हाउसवाइफ है, और इनकी 3 बहनें भी हैं। 3 बहनें हैं और उन 3 बहनों में ये अकेले भाई हैं, यानी कि टोटल ये लोग 4 हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हुआ था 2 नवंबर 1995 को। ठीक है, इसके बाद से ही चूंकि ये नॉर्मल परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो इनकी जो शिक्षा हुई है वो सरकारी स्कूल से हुई है। सरकारी स्कूल जो इनका पैतृक गांव में हुआ करता था विजयनगर में, वहाँ पर इनकी शिक्षा जो है वो हुई है। इसके बाद से इन्होंने कुछ स्कूल्स चेंज किए हैं और इसके बाद इन्होंने BA की पढ़ाई जो है वो की है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो इन्होंने BA जो है वो किया है। और जब इनका BA हो गया तो इनको यूपीएससी में जो है वो काफ़ी रुचि आई। चूँकि परिवार के हालात अच्छे नहीं थे तो पिता ने लोन लेकर जो है वो इनका दाखिला एक अच्छे कोचिंग संस्थान में कराया, और वहाँ पर जब इनका एडमिशन हुआ तो इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और फाइनली 2018 में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर कर लिया। इनकी जो रैंक आई थी वो आई थी 337, और 337 रैंक पर इन्हें जो सर्विस अलॉट हुई वो थी IDAS। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चे अगर एक बार यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम नेक्स्ट टाइम अच्छी रैंक जो है वो ला सकते हैं, क्योंकि सबका सपना आईएएस बनने का होता है। जो भी यूपीएससी सीएसई की प्रेपरेशन करते हैं वैसा ही इनका भी सपना था। तो इन्होंने फिर से जो है वो प्रयास किया और 2019 में फिर से ये सफल हो गए और इनकी जो रैंक आई वो आई 317।
और इस बार जो इन्हें सर्विस मिली वो मिली IRTS। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट इन्होंने दिए, दोनों अटेम्प्ट में इनका UPSC CSE का एग्जाम क्लियर हो गया। फिर उन्होंने सोचा भाई इस बार भी रैंक अच्छी नहीं आई, इस रैंक पे भी मैं IAS नहीं बन सकता। फिर से इन्होंने एग्जाम दिया 2020 में, लेकिन मुख्य परीक्षा को ये सफल नहीं कर पाए, तो इस बार इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 में इन्होंने फिर से प्रयास किया और 2021 में इनकी जो रैंक आई वो आई 18, और 18 रैंक पर तो आप सभी को पता ही है कि इंसान IAS बन ही जाता है। तो फाइनली चौथे अटेम्प्ट में या चौथे प्रयास में इनको वो सर्विस मिल गई जो ये शुरू से चाहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, IAS बन चुके थे, फेमस भी हो गए थे। जब रिजल्ट आया था हिंदी मीडियम में 18 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो जब ये फेमस हो गए ना, सब कुछ अच्छा चला। कब तक? 2024 तक। 2024 के बाद से ही ये लोगों के घेरे में आ गए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया। पूजा खेड़कर का मामला उस टाइम पे जो था वह काफी उठ गया था, जिन्होंने OBC नॉन क्रीमिलियर और PWBD के सर्टिफिकेट का मिसयूज किया था। उसके बाद से ही वेरियस IAS IPS ऑफिसर्स जो थे वह लोगों की नज़रों में आ गए थे। लोग सवाल उठाने लगे थे UPSC पर, उनके सिलेक्शन पर। तो ये जो IAS अधिकारी थे IAS रवि सिहाग, ये भी लोगों की नज़रों में आ गए, और रीज़न ये था इनका EWS सर्टिफिकेट। लोगों ने ध्यान दिया कि जब इनका रिजल्ट आया था तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, और इंस्टाग्राम पे जब इन्होंने पोस्ट किया तो भाई अपनी रैंक तो दिखाई 18, लेकिन ये जो EWS था ना, इसको छुपा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, छुपाने की क्या ज़रूरत थी? जब आपने कुछ गलत चीज़ ही नहीं की तो आपने EWS कैटेगरी को छुपाया क्यों? तो लोगों ने इन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इन पर आरोप ये भी लगा है। क्या लगा है इन पर आरोप? कि भाई इनके पास काफ़ी ज़मीनें थी। ये जो EWS कैटेगरी है ना, हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता इसका। पहली बात तो आपको जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपकी जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, पूरी जो फैमिली इनकम है वो, और भी इसमें कई क्राइटेरिया रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन पर आरोप ये भी लग रहा था कि इनके पास कई एकड़ की जमीन थी, लेकिन अब चूंकि उस टाइम EWS आ चुका था, उन्हें EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना था, तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने वो ज़मीनें अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है, इनके नाम पर कोई ज़मीन नहीं है ना। ये जो लूप होल है ना, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक कोई व्यक्ति नहीं करता है, कई लोग करते हैं रिजर्वेशन पाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब रिश्तेदारों के नाम ज़मीन कर दी तो ये पकड़ में तो आ ही नहीं पाएंगे, है ना। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, कि जो ज़मीन इनके नाम ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली इनकम तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो इन्होंने ये चीज़ करी। हालांकि मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर देती हूँ कि अभी इस बात का आरोप लगाया जा रहा है, अभी जांच चल रही है, अभी तक कोई कंक्लूजन निकल के सामने नहीं आया है। ये आरोप लगाया जा रहा है और किस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, तो न्यूज़ में ये चल रहा है, ठीक है। और भी इन पर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जब इनका 2018 में सिलेक्शन हुआ, 2019 में सिलेक्शन हुआ, और जो सर्विस इनको मिली वो ग्रुप A की जो थी वह सर्विस थी, और जब ये ग्रुप A की सर्विस कर रहे थे तो इनको 2021 में EWS का इस्तेमाल करना कैसे सही लगा। ऑब्वियस ही बात है, ग्रुप A का जो ऑफिसर है उसकी सैलरी जो है वो कम तो होती नहीं है, अच्छी खासी सैलरी होती है। तो लोगों ने इस बात पर और सवाल जो है वो उठाना शुरू कर दिया कि एक ग्रुप A का ऑफिसर कैसे EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है, जो दूसरे लोग इसके हकदार हैं उनका हक कैसे खा सकता है, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है वो इनके ऊपर उठाए जा रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या सवाल जो है वो इन पर उठाए जा रहे हैं, न्यूज़ में क्यों आए। तो मैंने आपको बताया है कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, नाम है इनका विजय कुम्भार। विजय कुम्भार, इन व्यक्ति ने क्या किया है, तो IAS रवि सिहाग के साथ साथ ऐसे कुछ IAS IPS अधिकारी हैं, टोटल 22 हैं,
इन पर जो है वो सवाल खड़े किए हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी हैं जो कि वेरियस स्टेट से आते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना। रवि सिन्हा भी मध्य प्रदेश कैडर के ही हैं। तो उन पर सवाल जो है वो उठाए हैं। आप इन्हें शिकायतकर्ता भी जो है वो कह सकते हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी 16 अगस्त 2024 को, ठीक है। 16 अगस्त 2024 को इनके द्वारा शिकायत की गई कि भाई ये जो अधिकारी हैं इनकी जांच जो है वो होनी चाहिए। इनके द्वारा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया गया जहां पर इन्होंने सारी डिटेल्स डाली। ये वही व्यक्ति हैं जो शिकायत करता है ना, विजय कुंभार, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूजा खेड़कर की शिकायत की थी। आप सोचिए, अगर इतना व्यक्ति कह रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी आईएएस आईपीएस के अधिकारी के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसके पास प्रूफ होंगे, तभी तो ये सबके सामने आके किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी पर सवाल उठा रहा है ना। हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, इतने बड़े ग्रुप ए के अधिकारी पर आप सवाल उठा रहे हैं जो कि आईएएस है। ऑब्वियस सी बात है, इस व्यक्ति के ऊपर कई लोगों की नजरें तो आई रही होंगी ना, है ना। ऑब्वियसली इसको भी तो लग रहा होगा कि मैं भी फंस सकता हूं अगर मैं कोई गलत सवाल उठाता हूं तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो इनके पास होंगे। तो विजय कुंभार के द्वारा ये शिकायत की गई 16 अगस्त 2024 को कि ये 22 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी हैं जो कि जिनके द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज जो है वो किया गया है, वेरियस लूप होल्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया है अपना सिलेक्शन यूपीएससी सीएसई में पाने के लिए। जब इनके द्वारा शिकायत की गई तो फाइनली अभी न्यूज निकलकर सामने आई कि 2025 को 2 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने डीओपीटी को, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को ये कहा है कि आप जो है वो इन वेरियस आईएएस आईपीएस अधिकारी की जांच जो है वो कीजिए। अगर मैं बात करूं तो आईएएस रवि सिन्हा की जो जांच की जाएगी वो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो की जाएगी। हालांकि ये मध्य प्रदेश कैडर के जो है वो आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन जांच इनकी राजस्थान सरकार जो है वो करेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताती हूँ कि ये जो न्यूज थी ना, ये कोई रवि सिन्हा की तरफ से कंफर्मेशन नहीं दिया गया है अभी तक कि भाई जांच के आदेश जो है वो उनके खिलाफ आए हैं। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, इस प्रकार की चीजें होती हैं तो एक बार एक पोस्ट या एक क्लिप जो है वो वायरल हो जाए, उसके बाद से ही क्या होता है भाई, जब इस प्रकार की चीजें होती हैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ तो वो काफी वायरल हो जाती हैं चुटकियों में। तो ऐसे ये डॉक्यूमेंट जो है वो इनके खिलाफ जो जांच के आदेश थे वो वायरल हुआ और उसके बाद से ही क्या हो गया भाई, सोशल मीडिया पर ये चीज़ आने लगी कि भाई आईएएस रवि सिन्हा के द्वारा भी जो है वो हो सकता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने जानकारी दी है वो वेरियस न्यूज़ पोर्टल, जो आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़ में, या फिर जो यूट्यूब पर वेरियस न्यूज़ चैनल ने कवर अप किया है इनकी न्यूज़ को, उसके आधार पर दी है। अभी तक जांच जो है वो चल रही है, कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आया है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सच में आईएएस रवि सिन्हा ने फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, कौन से लूप होल का इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।